अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमने पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। सही है, तो इसका हिसाब टॉपिक है वो जो आज का हमारे पास है जी, व्हाट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हमने देखना है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो इसकी जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव वन बाय वन फ्रॉम वन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईच रिमूवल इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी एग्जांपल एक लिखी हुई है। देखें हमारे पास क्या है, अगर हम मैग्नीशियम की क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आपके पास कुछ ऐसे आएगा। पहले शेल में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास मैग्नीशियम का वो होता है 12। सही है, तो इसके पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। 8 और 2 10। इसके बाद कितने आएंगे, 12 को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोनी शेल में आते हैं। सही है, तो ये कन्फिग्रेशन आपने माइंड में रखनी है। तो देखें अगर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, पहले हम तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएंगे। सही है, इसके लिए एनर्जी अलग यूज होगी। फिर 8 को रिलीज करवाएंगे, इसके लिए एनर्जी अलग यूज होगी। और फिर 2 करवाएंगे, इसके लिए अलग होगी। इससे ही हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन की समझ आएगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव वन बाय वन, यानी कि जब पहले हमने आखिरी शेल थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, रिमूव बाय वन फ्रॉम एन एटम द एनर्जी रिक्वायर फॉर ईच रिमूवल, यानी कि इसके लिए जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो और है, इसके लिए और है, इसके लिए और है। जब 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 हम न्यूक्लियस के करीब जाएंगे तो आयोनाइजेशन की एनर्जी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यानी कि ईच स्टेप के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी अलग से होगी, इसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव वन बाय वन फ्रॉम एन एटम, the energy required for each removal is called successive ionization energy। ठीक है, each next electron takes more effort। ये मैंने जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए लिखा है, तो ये आप राइट नहीं भी कर सकते। देखें, each next electron take more effort, यानी कि जो एक आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लिया ना, तो नेक्स्ट निकालने में आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 शेल्स इन मैग्नीशियम एटम। ये पीछे मैंने जो एग्जांपल दी है वही है मैग्नीशियम की। 3 shells in magnesium atom, magnesium has electrons in 3 shells। सही है, इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के कितने होते हैं, हमने जो पीछे बनाया है 3 शेल्स में होते हैं। ठीक है, थर्ड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, आखिरी जो शेल होता है इसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। सही है, आखिरी आखिरी जो है होता है हमारे पास शेल, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, वैलेंस शेल भी कह रहे होते हैं जी। ये अगर आपको सही नजरिए देखें जी, वैलेंस शेल लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जी थर्ड शेल में जी होते हैं हमारे पास इसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका रिमूव करने के लिए अलग से एनर्जी आपके लिए दरकार होगी। सही, और जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसके लिए क्या अलग से एनर्जी होगी। और फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, 3 शेल्स इन मैग्नीशियम एटम। ये आपके पास हेडिंग दी हुई है कि 3 शेल मैग्नीशियम एटम के अंदर कैसे होते हैं, ये मैंने वैसे आपको बना के भी दिखाए हैं। सही है, एटम की स्ट्रक्चर ड्रा करके भी दिखाई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आयोनाइजेशन ट्रेंड। ये चार्ट के मुताबिक मैंने आयोनाइजेशन ट्रेंड आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। एज इलेक्ट्रॉन आर मूव, तो जब आप आखिरी शेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। स्मॉल ग्रेजुअल इंक्रीज फ्रॉम थर्ड शेल, sudden jump after 2 electrons indicate entering second shell, and other big jump after 10 electrons indicate entering फर्स्ट शेल। जी आपके पास मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं, ये कहना चाहता है अगर आप 2 को रिलीज करें तो फिर आप थर्ड से सेकंड में जंप करेगा। सही है, फिर सेकंड से फर्स्ट में। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन ट्रेंड है। इसमें पहला कह रहा हूँ जो तीसरा है वैलेंस शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये जंप करके जाएंगे, फिर जंप करके जाएंगे 8 की तरफ। सही है,
फिर 2 की तरफ। तो यही आपके पास आयोनाइजेशन ट्रेंड लिखा हुआ है। एज इलेक्ट्रॉन आर मूव, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिमूव होते हैं, स्मॉल ग्रेजुअल इंक्रीज फ्रॉम थर्ड शेल, थर्ड शेल सडन जंप, थर्ड शेल के बाद क्या आएगा, सडन जंप आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट इंटरिंग सेकंड शेल एंड अदर बिगर जंप आफ्टर 10 इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट इंटरिंग फर्स्ट शेल। ठीक है, तो ये आपके पास जी ट्रेंड है जो चार्ट के अंदर बयान किया हुआ है। इसको मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया। सही है, एविडेंस ऑफ शेल स्ट्रक्चर। तो अब हमने देखना है एविडेंस ऑफ शेल स्ट्रक्चर। दीज sudden large jump in ionization energy are evidence that electrons are arranged in different shells। ये क्या कह रहा है, दीज सडन लार्ज जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का हमारे पास जो बहुत बड़ा जंप आ रहा है, यानी कि पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाए हैं, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का 2 से 8 की तरफ जंप हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपको, ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बताता है, क्या बताता है कि डिफरेंट होती है, कि 2 डिफरेंट है, फिर 8 है, फिर 2 है। सही है, तो ये आपके पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। नेक्स्ट है जी, आपने इसको ट्रिक के अंदर कैसे माइंड में रख लेना है। सही है, देखें जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो फर्स्ट जंप हुआ है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो थर्ड शेल में हुआ। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने थर्ड शेल में से निकाले हैं, रिलीज करवाए हैं ना, पहले भी मैंने बना के दिखाया है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है जी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 थे, 8 और 2 ये 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन सेकंड जंप में आपने क्या किया, ये आपके पास क्या सेकंड शेल भी क्या किया, पहले थर्ड शेल गया, फिर सेकंड शेल गया। सही है, इसके बाद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट फर्स्ट शेल मोस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। ठीक है, आखिरी शेल रह जाता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है। सही है, इसे हम फर्स्ट शेल भी कहते हैं। तो ये आपने कैसे शेल को रिमूव करवाया, पहले आपने करवाया 2, फिर 10, फिर 2। ठीक है, ये इस तरह आप माइंड में रख सकते हैं। ये था हमारे पास सिंपल सा और आसान सा टॉपिक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।